गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी तक जितनी भी चीज़ें आप सबको बताई गई, पढ़ाई गई, आपने सारी चीज़ों को अच्छे से समझा होगा, उनको जाना होगा और उनके बारे में अच्छे से आपने समझ के याद भी कर लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा। तो चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सब पिछले वीडियो को लाइक करते हुए आज के जो हमारा सेशन है इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन स्टार्ट करेंगे बेटा, अभी तक हम लोगों ने बात किया है एटॉमिक मास के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और इन सब के बारे में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमें किसके बारे में बात करनी है? यहाँ पे हमें बात करनी है बेटा मॉलिक्यूलर मास के बारे में। किसके बारे में? मॉलिक्यूलर मास। अब अगर बेटा आपसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है तो इसके बारे में आपको समझना होगा। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? द मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड यानी किसी भी कंपाउंड्स का जो मास होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? मॉलिक्यूल्स पे डिपेंडेंट होता है। और इसी मास को हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर मास किस पे डिपेंडेंट होता है बेटा? मॉलिक्यूलर मास डिपेंडेंट हो जाता है, ये किस पर डिपेंडेंट होता है? मॉलिक्यूलर मास डिपेंडेंट होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। किस पर डिपेंडेंट होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं बेटा और इस कॉन्सेप्ट के बारे में सब क्लियर करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है बेटा? मीथेन। क्या है? मीथेन। तो मीथेन का जैसे ही हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो हमें पता है कि यहाँ क्या है? कार्बन है और साथ में क्या है? हाइड्रोजन। कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा वो क्या होता है? 12.011। और हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है? 1.008। अब ये तो इसका क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। अब हमें निकालना किसके लिए है? मीथेन के लिए। तो मीथेन में कार्बन 1 है तो 12.011 इंटू 1। और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। तो यहां हमें क्या करना है? 1.008 इंटू 4, यानी यहां पे 4 से मल्टीप्लाई। वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा बेटा? 12.011। और यहां से क्या आ जाएगा? 4 8 जा 32 कैरी 3 0 4 1 जा 4। अब जैसे ही आपको ये वैल्यू पता चल गई, अब आप इसको सम कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 2 and 1 3, 3 and 1 4, 0 6, क्या वैल्यू आ गई? 16.043। अब जो ये वैल्यू आई, क्या वैल्यू आई? 16.043। ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। क्या है? मॉलिक्यूलर मास। ये बात क्लियर? यानी अगर हम बात करें बेटा किसी भी कंपाउंड का, जैसे हाइड्रोजन, वाटर की बात कर रहे हैं। वाटर में क्या है कि 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? 1.008 एंड ऑक्सीजन का क्या है? 16.01। अब यहां पे देखा जाए बेटा तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.008 इंटू 2 प्लस यहां से क्या हो जाएगा? 16.1। अब यहां से 2 8 जा 16 102 प्लस 16.01। अब सम कर देते हैं बेटा, क्या आएगा? 620 6 and 2 8, यानी 18.028। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूलर मास को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉलिक्यूलर मास। यानी मॉलिक्यूलर मास का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? जो एक्यूरेट रिलेटिव मास है उसके बारे में। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आपको यहां पे क्या समझना होगा? फॉर्मूला मास। क्या समझना होगा? फॉर्मूला मास। अब फॉर्मूला मास को आप कैसे क्लियर करेंगे? तो ध्यान देना है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड and its relative atomic mass
with significant notation. अब अगर हम बात करें फॉर्मूला मास की, तो फॉर्मूला मास में यह बताया जा रहा है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे है, और किसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे है, ये कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे है। इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट रहेगा, किसके साथ रहेगा, सिग्निफिकेंट कंडीशन। अब जैसे वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, 1.008, लेकिन अगर हम सिग्निफिकेंट नेचर में देखें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ऑक्सीजन का क्या होता है, 16.01, अगर सिग्निफिकेंट नेचर में देखें तो क्या आ जाएगा, 16। अब यहां से जैसे ही हमें बात यह करनी पड़े, तो H2O है, तो H का क्या है, 1, O का क्या आ जाएगा, 16। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां 2 एंड प्लस 16, इन दोनों को ऐड करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी, 18। यानी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, 18.023 समथिंग था, लेकिन जो फार्मूला मास है वो क्या है, 18 है। तो एक बात दिमाग में ध्यान देना बेटा कि मॉलिक्यूलर मास इज डिफर विथ फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास किससे डिफर होता है, फॉर्मूला मास से, बट इन न्यूट्रल नेचर। न्यूट्रल नेचर में ये क्या होता है, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। लेकिन जब ऐसा आ जाए, कंडीशन ऐसा आ जाए, न्यूट्रल नेचर आ जाए, न्यूट्रल कंडीशन आ जाए, तो ये सब क्या होंगे, सेम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, सेम हो जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, अब आपके इस चैप्टर का जो मेन कह लीजिए या इंपॉर्टेंट फैक्टर कह लीजिए, वो टॉपिक स्टार्ट होगा, और वो टॉपिक क्या है आपका, मोल कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे और अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे। क्या है मोल कॉन्सेप्ट? अब मोल कॉन्सेप्ट बेटा इसको कैसे ही समझेंगे, द प्रॉपर्टीज which are generally based on number of mole, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो किस पे बेस्ड हो जाए, नंबर ऑफ मोल पर, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, अवोगाद्रोज नंबर। क्या ध्यान देना होगा, अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर क्या है बेटा, इसकी वैल्यू क्या है, 6.022 इंटू 10 पावर 23। यानी अवोगाद्रो नंबर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके मोल कॉन्सेप्ट में। ठीक है। अब अगर हम बात करें किसी भी एटम के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, कि भाई इनमें कितने ऐसे कंडीशन है कि कितने मॉलिक्यूल होंगे, अगर बेटा कह दिया जाए कि 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्या कहा गया, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक। अब इसमें पूछा जाए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी यहां पे काउंटेबिलिटी की बात कर ले जा रही है। तो अगर ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाए बेटा, तो आपको क्या ध्यान देना है कि 1 मोल इक्वल टू यानी इनटू सब्सटेंस। तो यानी अवोगाद्रो नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से, नंबर ऑफ अवोगाद्रो। यानी अब Na की वैल्यू क्या है बेटा, 6.022 इंटू 10 पावर 23, और सब्सटेंस में क्या है, वाटर, यहां पे क्या है 1 मोल, तो 1 से मल्टीप्लाई। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो सेम वैल्यू आएगी। वैल्यू क्या आ गई, 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल। ठीक। अब यहां से आपको एक बात ये क्लियर करनी है कि भाई नंबर ऑफ मोल आप निकालते कैसे हो,
और नंबर ऑफ मोल से ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना होगा। ठीक है, तो अब यहां पे इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जब हम बात करते हैं बेटा नंबर ऑफ मोल की, किसके बारे में बात करते हैं? मोल की। तो मोल क्या होता है बेटा? इसे इंडिकेट किससे करते हैं? एन से। नंबर ऑफ मोल को किससे इंडिकेट करते हैं? एन से। और मोल कैसे निकालते हैं? फॉर एनी सब्सटेंस या फॉर एनी कंपाउंड, फॉर एनी सब्सटेंस और कंपाउंड, द मास of substances given in nature with their molecular formula या molecular mass, with their molecular mass is called as number of mole, number of mole। अब कहा यह जा रहा है बेटा किसी भी सब्सटेंस, किसी भी कंपाउंड के लिए जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें हम उसके जो मॉलिक्यूलर मास है उसका किसके साथ बेटा? उसके गिवन मास के अकॉर्डिंग हम रेशियो निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। तो अब यहां से हमें एक बात क्लियर हो गई कि मोल इक्वल टू क्या होगा? गिवन मास। क्या होगा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी जो भी सब्सटेंस है उसका क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब यहां पे नंबर ऑफ मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से। गिवन का पहला वर्ड क्या है? जी। मास का एम, जीएम। मॉलिक्यूलर मास को एमएम। तो एन इक्वल टू जीएम अपॉन एमएम। इस कॉन्सेप्ट का हमें क्या करना है? यूज करना है। ठीक। अब जैसे बेटा मान लो क्वेश्चन दे दिया गया कि भाई 36 ग्राम ऑफ वाटर, क्या कहा गया? 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब इसमें नंबर ऑफ मोल हम निकाल सकते हैं कि नहीं? अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है? 36 ये क्या है? पहले से ही है ना, तो यानी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? गिवन मास को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? गिवन मास। अब वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? H2O। और जब हम H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो H का कितना होता है भाई? 1 होता है और O का क्या होता है? 16। लेकिन H कितने हैं? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 एंड 16 को ऐड करेंगे, वैल्यू क्या आ गई? 18। अब भाई आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है। मैंने फॉर्मूला क्या बताया? N इक्वल टू GM अपॉन MM। N इक्वल टू GM की वैल्यू क्या है? 36। मॉलिक्यूलर मास क्या है? 18। 18 2 जा 36, तो N की वैल्यू क्या आ गई? यहां से 2। यानी अगर कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया जाए, उन सारे कंपाउंड का आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले का आपको बस यूज करना है और इससे आपको हर एक कंडीशन को निकाल लेना है। ये बात क्लियर? अब अगर मैंने मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया कि भाई 90 ग्राम ऑफ, क्वेश्चन है बेटा 90 ग्राम ऑफ यूरिया, क्या है? 90 ग्राम ऑफ यूरिया। तो इसमें नंबर ऑफ मोल हम निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो बेटा ये आपको पहले से दिया हुआ है, तो गिवन मास जीएम कितना दिया हुआ है बेटा? 90 ग्राम। अब अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो मॉलिक्यूलर मास के लिए पहले तो हमें यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? NH2CO NH2। क्या होता है? NH2CO NH2। N का कितना होता है बेटा? 14, H का 1 और यहां कितने हैं? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कार्बन का कितना होता है? 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, 1 इंटू 2 ऐड करेंगे बेटा तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 आ जाएगी। तो यहां से अब आपको जीएम भी पता चल गया, एमएम भी पता चल गया। आप एन की वैल्यू निकाल लेंगे। एन इक्वल टू क्या करेंगे? जीएम अपॉन एमएम। गिवन मास कितना है? 90 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास क्या है? 60 ग्राम। जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? 9/6, 9/6 यानी 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3/2 और 3/2 की वैल्यू क्या होती है? 1.5 होती है। तो यहां से इसके लिए भी नंबर ऑफ मोल आप क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। ये बात क्लियर हो गई?
अब जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, अब इसके बाद बेटा आपको क्या निकालना होगा, मास परसेंट। सेकेंड टर्म आपको यहां पे क्या क्लियर करना होता है, मास परसेंट। अब मास परसेंट है तो बेटा मास को यहां पे और क्या कर सकते हो आप, वेट, मास और वेट परसेंट। अब वेट परसेंट है तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए कंडीशन क्या समझनी है कि द वेट और मास ऑफ वन कंपोनेंट with weight or mass of total component। यानी अगर ऐसा हो जाए बेटा, एक कंपोनेंट का टोटल कंपोनेंट के साथ रेशियो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो बेटा, रेशियो देख रहे हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मास और वेट परसेंट। अब अगर हम बात करें फर्स्ट कंडीशन की, तो यहां पे क्या लिख देंगे बेटा, W अपॉन W। लेकिन आपको ध्यान देना है, फर्स्ट यूनिट यानी वन कंपोनेंट के लिए आपको स्मॉल रखना है, टोटल के लिए आपको क्या लिख देना है, कैपिटल। तो W अपॉन W परसेंट इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ वन कंपोनेंट, क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन वेट ऑफ टोटल कंपोनेंट, वेट ऑफ टोटल कंपोनेंट। अब यहां पे इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इक्वल टू, अगर बेटा आप यहां पे मान लेते हैं A के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, A के लिए, तब आप इसे क्या लिखेंगे, WA अपॉन WA प्लस WB प्लस WC डॉट 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 WN। यानी आपको ये कहां तक, जहां तक आपको दिया जाएगा, जितने भी यूनिट दिए जाएंगे सारे यूनिट के लिए आपको क्या करना है, निकाल लेना है। अब इस कंडीशन का हमें क्या करना है, एप्लीकेशन करना है। अब मान लेते हैं बेटा हमारे पास कई कंपोनेंट है, या तीन कंपोनेंट मान ले रहे हैं, A, B और C है। अगर मान लेते हैं इसका जो मास दिया हुआ है 50 ग्राम, इसका मास कितना है, 50 ग्राम। इसका मास मान लेते हैं बेटा कितना दिया हुआ है, 70 ग्राम, और इसका मास कितना दिया हुआ है, 80 ग्राम। तो भाई यहां पे ये तो स्पेसिफिक वन बाई वन कंपोनेंट के मास की आप बात कर रहे हो, लेकिन जब आप टोटल कंपोनेंट की बात करोगे, यानी टोटल का मतलब क्या, A प्लस B प्लस C की बात कर रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो, A प्लस B प्लस C। तो अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है, A का वैल्यू क्या है, 50, B की वैल्यू 70 और C की वैल्यू 80। ऐड करते हैं बेटा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 ग्राम। यानी टोटल वेट आपको पता चल गया 200 ग्राम है। अब यहां से जब आप निकालेंगे W बाई W परसेंट, किसके लिए बेटा, A के लिए, तो आपको क्या करना होगा, WA अपॉन WA प्लस WB प्लस WC करिए, या इसके प्लेस पर डायरेक्ट आप क्या लिख दीजिए, WT। तो अब जैसे ही आप करेंगे तो WA की वैल्यू क्या है, 50 ग्राम, मेंशन कर लिया। WT यानी टोटल क्या निकाल लिया, 200, 0 0 कैंसिल हो, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25%। यहां से ये वैल्यू आ गई, किसके लिए भाई, A के लिए। ऐसे ही आप क्या निकालेंगे, W बाई W परसेंट, किसके लिए, B के लिए। तो यहां से क्या करेंगे आप, WB अपॉन WA प्लस WB प्लस WC, या तो ये लिखेंगे या तो WT लिखेंगे, क्या लिखेंगे, WT। अब WB कितना है बेटा, 70 ग्राम, और नीचे टोटल क्या कर देंगे, ऐसे। अब 20 का टेबल पढ़ लेते हैं भाई, 100 से ये अच्छा यहां पे परसेंटेज में डेसिमल लगा दिया थोड़ा सा, या 25% आएगा, यहाँ 2700 डिवाइड बाई 20, 0 0, यहां से वैल्यू आ जाएगी 35%। अब ऐसे ही बेटा आप चलेंगे W बाई W परसेंट, किसके लिए, C के लिए, किसके लिए, C के लिए। तो C के लिए क्या कंडीशन आएगी, C के लिए आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, WC अपॉन WT। WC कितना है, 80 अपॉन
200 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 0 0 0 कट गया, 2 4 जा 40%। अब अगर आपने ये परसेंटेज निकाल लिया, अब कंपोनेंट कितने थे 3, परसेंटेज सबका अलग अलग आपने निकाल लिया। अब इनको सम कीजिए तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 100% आना चाहिए। यानी W बाई W परसेंट ऑफ A प्लस W बाई W परसेंट ऑफ B प्लस W बाई W परसेंट ऑफ C मस्ट बी इक्वल विथ 100%। यानी ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें सारे वैल्यूज ऐड करने पे किसके इक्वल हो जाएंगे, 100%। तो देख के करके देखिए भाई, 25% प्लस 35% प्लस 40%, यही है। ऐड कीजिए, 5 5 10 0 10 ही रहेगा, कैरी 1, 4 and 1 5, 5 and 3 8, 8 and 2 100। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई, 100% आ गया। यानी जब भी आप ऐसी सिचुएशन आएगी, ऐसी सिचुएशन में आप जितने भी कंपोनेंट हैं उनका मास परसेंट निकालेंगे और उनका सम कर देंगे तो वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 100%। ये बात क्लियर। अब बेटा जैसे ही आप मास परसेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट आपको थर्ड वन कॉन्सेप्ट होता है वॉल्यूम परसेंट का। किसका कॉन्सेप्ट होता है, वॉल्यूम परसेंट। अब नाम ही है वॉल्यूम परसेंट, तो यहां पे जैसे आप मास परसेंट कर रहे थे तो वॉल्यूम परसेंट के लिए भी सिंपल सा, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले मेथड पे चल रहा हूं कि भाई फॉर्मुलेशन मेथड क्या कहेगा कि भाई आप फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं और उसमें क्या है। तो भाई स्मॉल भी अपॉन कैपिटल भी है, तो अब यहां पे क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट विथ वॉल्यूम ऑफ टोटल कंपोनेंट, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पे ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट के लिए अगर जैसे मान लेते हैं V बाई V परसेंट, मैंने मान लो क्या ले लिया, A ले लिया, मुझे इससे मतलब नहीं है कि भाई क्या है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, VA अपॉन VA प्लस VB प्लस डॉट 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 VN। जहां तक नंबर देंगे वहां तक होगा, और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, परसेंटेज वैल्यू है तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। अब दूसरी चीज आपको दिमाग में बैठा लेनी है कि जब भी वैल्यू परसेंट की बात करेगा तो यहां पे जो यूनिट मेजरमेंट की होगी, यूनिट वो क्या होगा, या तो ml में मेंशन होगा या तो लीटर में, ml और लीटर। अगर ml और लीटर में मेंशन है तो बेटा आपको यहां पे दिमाग में बैठा लेना है कि ये किसके बारे में बात करेगा, ये वॉल्यूम परसेंट के बारे में बात करेगा। ये बात क्लियर। अब यहां पे जैसे मान लेते हैं हमने क्या किया, कई कंपोनेंट लिया या दो ही कंपोनेंट लेते हैं सिंपली। अब मैंने दो कंपोनेंट लिया, पहला कंपोनेंट इसमें मैंने क्या ले लिया, 60 ml, और दूसरे कंपोनेंट में मैंने क्या ले लिया, 90 ml। तो अब हमें इन दोनों का सम करना है, तभी तो वो टोटल आएगा। यानी टोटल का मतलब क्या है, A प्लस बी का कॉन्सेप्ट। अब A प्लस बी के कॉन्सेप्ट में 60 प्लस 90 ऐड करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 150 ml आ जाएगा। अब यहां से आप V बाई V परसेंट ऑफ A की बात कर लो। किसके लिए बात करेंगे, V बाई V परसेंट ऑफ A। तो क्या होगा, VA अपॉन V टोटल इंटू 100। VA कितना है भाई 60, टोटल कितना है 150 इंटू 100, 0 0 कट गया। अब यहां से 5 2 जा 10, 5 3 जा 3 आ गया, और 3 का इधर 20 से, तो यहां 22 जा 40%, ये आ गया। अब ऐसे ही V बाई V परसेंट ऑफ B आप निकालिए, क्या आएगा, VB अपॉन V टोटल इंटू 100। VB कितना है 90 अपॉन 150 इंटू 100, 0 0 ये कैंसिल आउट हो गया। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 से इसे काटते हैं तो यहां क्या आएगा, 30 आएगा, और 32 जा 60, क्या जाएगा 60%। ये बात क्लियर। अब यहां पे आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि भाई ये जो मास परसेंट वॉल्यूम परसेंट है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है परसेंटेज कंडीशन को। किसको इंडिकेट कर रहा है, परसेंटेज कंडीशन को, ठीक है। तो यहां पे अब
सॉरी। अब यहां पे आप इन सारे कंडीशंस को क्लियर कर लीजिएगा। अब बेटा एक कंडीशन आपको और समझनी होती है परसेंटेज कंडीशन में ही, परसेंटेज कंडीशन में समझनी होती है मास वॉल्यूम परसेंट। क्या समझना होता है? मास वॉल्यूम परसेंट। अब यहां पे सीधा सा मास के लिए हमने क्या बताया भाई, आप W से इंडिकेट करो, वॉल्यूम के लिए किससे इंडिकेट करो? V से, तो W बाई V परसेंट। अब इसके लिए फॉर्मूले में बस सिंपली आपको याद रखना है, क्या करना है, मास ऑफ वन कंपोनेंट, मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब अगर एक कंपोनेंट का मास दिया है और हम बात किसकी कर रहे हैं, टोटल वॉल्यूम की, तब यहां पे आपको एक फॉर्मूला यूज करना होगा। इस फॉर्मूले को आप सीधे से आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आपको डेंसिटी मेंशन किया जाएगा, उसके थ्रू आप मास निकालेंगे एंड वॉल्यूम निकालेंगे। अब इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान देनी होगी बेटा, क्या ध्यान देना होगा कि अगर डेंसिटी 1 है, क्या है 1, तो भाई ये किसके इक्वल आएंगे, ये आएंगे 100%। यानी इनका जो आप रेशियो निकालेंगे और सम करेंगे तो क्या आएगा 100%। लेस देन 1 होगा या मोर देन 1, लेस देन और मोर देन 1, तो इनका जब आप सम करेंगे तो ये क्या आएगा, मोर देन 100%। यानी ये 100% से क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, यानी 100% कब होगा, जब डेंसिटी 1 होगी, और डेंसिटी 1 से कम हो या ज्यादा हो तो इनमें जो सम होगा वो 100% से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। अब बेटा मोल कॉन्सेप्ट का मैंने आज फर्स्ट पोर्शन आपको समझा दिया है। अब उम्मीद करते हैं कि आप आज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन बेटा जितने भी लोग आज के लाइव सेशन में थे, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।